मेरे पास अभी एक नोकिया का 101 मॉडल नंबर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंसर्ट सिम की, यानी कि अपन जब कोई भी सिम डालते हैं इसके अंदर तो क्या करती है वो इंसर्ट सिम यहाँ पे लिख के आता है इस वाले पोर्ट पे। अब हम अगर ये वाली सिम अगर इस वाले पोर्ट में अगर डाल दें तो ये सिम काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक पहली सिम नहीं काम करेगी तब तक दूसरी सिम काम नहीं करती है। तो देखो जैसे ऑन करेंगे तो ऐसे क्या लिख के आता है यहाँ पे, सिम 1 स्लॉट इज एम्प्टी प्लीज़ इंसर्ट वैलिड सिम। मतलब कि पहले आप जो सिम 1 है उसमें आप सिम को डालिएगा तभी दूसरी सिम काम करेगी। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिम इंसर्ट है और सिम मतलब काम नहीं कर रही है। अब इसे कैसे सही करेंगे, सबसे पहले हम आप इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया। यहाँ पे एक सिम 1 स्लॉट ये सिम 2 स्लॉट है। तो अब इसकी टेस्टिंग क्या होती है कि 3 पॉइंटों पे इधर वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट इधर वैल्यू आएगी, एक बेस होगा इस पर कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 पिन GND होगी। वही सेम टेस्टिंग इसकी यही होती है कि 3 पे वैल्यू आएगी, 1 पे यहाँ पर वैल्यू आएगी जो कम रहेगी वैल्यू, और एक GND रहेगी ये वाली और 20 वाली BSI रहेगी। तो इसको हम बजर मोड पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मल्टीमीटर को सेट कर दिया। अब हम चेक करेंगे। चेक करने में क्या करेंगे, रेड वाली प्रॉप लगाएंगे माइनस पे GND पे, इस वाले पोर्ट को चेक कर सकते हैं क्योंकि ये वाइस से हमारी सिम स्लॉट सही है तो इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो पहले पे मैंने लगाया 596 की वैल्यू मिली, दूसरा BSI है और इस पर बीप आ रही है GND है। अब इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, इस पर भी 537 वैल्यू आ रही, इस पर भी 60 के आसपास वैल्यू आ रही और इस पर भी 482 वैल्यू आ रही। मतलब कि 3 पिनों पे वैल्यू आ रही है, एक इस पे वैल्यू आ रही है, इस पे वैल्यू और इस पे वैल्यू और इस पे एक वैल्यू, ये BSI होगी और ये GND होगी। अब इसमें भी वो 4 पॉइंटों पे वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई, सही है ये पॉइंट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये GND है, ये भी सही है, ये वाला पॉइंट ये इस पर वैल्यू है तो ये भी सही है। अब बचा पॉइंट ये वाला, तो इस पर वैल्यू नहीं आ रही, इसीलिए सिम काम नहीं कर रही। तो इसकी हम करेंगे ट्रेसिंग और इसकी वैल्यू कहाँ से हमको मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी आ रही थी, 5 के आसपास, तो 5 अप के आसपास इसकी वही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे नहीं आ रही। तो अब इसकी हम लाइन ट्रेस करेंगे, इसके आसपास जो पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे। पहले तो इसकी लाइन ट्रेस करेंगे कहाँ पे बीप करती है। ये कैपेसिटर चेक किया, नहीं, ये पॉइंट, ये कैपेसिटर, ये कॉइल, नहीं, ये नहीं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक बीप कर रही है लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, और अब इसकी वैल्यू ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 48, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी है। तो इस पर हम जंपर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सिम नहीं काम करेगी। अब हमको दूसरी वैल्यू देखो ये मिली, यहाँ पे ये देखो वैल्यू हमको मिल गई 6 वाली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर लगाएंगे इसके इस सिरे पे, यानी कि जो डिस्टेंस है तो वो इस सिरे से इस तरह पे हमको एक जंपर लगाना है और हमारी जो सिम की जो सप्लाई है वो यहाँ पे आने लगी। अभी वहाँ यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही देखो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो जंपर लगा सकते हैं या फिर हम इसको रांगे से सीधा सीधा सोल्ड कर देते हैं, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। दोनों पॉइंट सोल्ड हो गए। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू। ये वैल्यू आने लगी, इस वाले पॉइंट पर भी वैल्यू आ गई, इस पर भी वैल्यू आ रही, इस पर भी वैल्यू आ रही, इस पर भी, और ये GND और ये BSI। तो ये ओके हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं सिम लगा के।
ओके, तो इस तरीके से आप नोकिया 101 मॉडल नंबर की वो जहाँ तक वोडाफोन भी आ गया इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम सही कर सकते हो। ओके।